कल का जो टॉपिक सिखाया गया था वो सबको समझ में आया था क्या? यस, नो? यस, नो? सोमेश? हेलो सर, प्रैक्टिस रह गया सर, जल्दी बता दीजिए। क्या हुआ? प्रैक्टिस नहीं हुआ। प्रैक्टिस नहीं की? सचिन? सचिन? वर्षा? यस सर। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर चल रहे हैं सबका प्रैक्टिस करके आपको देखना है। आज हम लोग यहाँ पर एक वीबीए के अंदर अगले टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। वीबीए के अंदर हम लोग अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को सीखने से पहले आपको सबसे पहले मैन्युअली कंसेप्ट को समझ लेना है। मैन्युअली कंसेप्ट को समझ लेना है, तभी आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा कोडिंग में। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो मैं यहाँ पर मैन्युअली बताने वाला हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना है। हम लोग आज यहाँ पर फाइल डायलॉग नाम से एक टॉपिक होता है। फाइल डायलॉग नाम क्या है टॉपिक का? फाइल डायलॉग, उसको सीखने वाले हैं। तो ये फाइल डायलॉग होता क्या है? फाइल डायलॉग का मतलब होता है फोल्डर के अंदर से फाइल को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोल्डर के अंदर से किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है फाइल डायलॉग। तो अभी मैंने यहां पर एक एक्सेल को ओपन किया। स्क्रीन के ऊपर एक्सेल यहां पर ओपन हो चुका है। मैंने यहां पर एक ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। अब इसमें फाइल डायलॉग का मतलब क्या होता है? मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक एक्सेल को ओपन किया है। मुझे एक फाइल को, दूसरे एक्सेल फाइल को यहाँ पर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा? इसके लिए यहाँ पर एक फाइल नाम से मेनू दिखाई दे रहा है। फाइल, फाइल के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन। क्या है? ओपन। ओपन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक ब्राउज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या है यहाँ पर? ब्राउज। मुझे क्या करना है? दूसरे एक्सेल फाइल को ओपन करना है। तो मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया। ब्राउज के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसी को बोला जाता है फाइल डायलॉग। ये क्या है यहाँ पर? फाइल डायलॉग। इसी को बोला जाता है फाइल डायलॉग। अब इसका यूज क्यों किया जाता है? किसी पर्टिकुलर फोल्डर को अगर आपको ओपन करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको ओपन करना है उसके लिए आप इस डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हो। तो यहां पर क्या क्या होता है? ऊपर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है ओपन। एक्सेल का सिंबल है और बाजू में एक नाम दिख रहा है ओपन। तो ये ओपन करने के लिए यहां पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसका टाइटल क्या है अभी? ओपन। ओपन नाम से ये जो है ये टाइटल है। यहां पर आपको मल्टीपल फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ एक्सेल के फाइल्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो अगर मुझे किसी फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
फोल्डर के ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ पर एक ओपन बटन दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूं और ओपन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो वो फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। किसकी मदद से? ये फाइल डायलॉग की मदद से। ये जो स्क्रीन के ऊपर डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी को बोला जाता है फाइल डायलॉग। अब मुझे क्या करना है, किसी फाइल को अगर ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको कस्टमर नाम से एक फाइल दिखाई दे रहा है, क्या है? कस्टमर। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पर एक बटन है ओपन, एक बटन है कैंसल, एक है ओपन और एक यहाँ पर कैंसल दिख रहा है। और आपको यहाँ पर फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, और यहाँ पर कुछ फाइल्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है ऑल एक्सेल फाइल्स, ऑल एक्सेल फाइल्स। अगर मैं इस नाम के ऊपर क्लिक करता हूं, क्या करता हूं? क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो गया, छोटा सा यहां पर बॉक्स ओपन हो गया। ये किस लिए? तो फाइल को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहां पर पहला ऑप्शन है ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल या फिर दूसरे किसी भी फाइल को अगर आपको सिलेक्ट करना है, फाइल डायलॉग के अंदर आपको किसी भी फाइल को अगर सिलेक्ट करना है तो आप ऑल फाइल्स का यूज कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर फोल्डर्स दिखाई दे रहे और एक्सेल के यहाँ पर फाइल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अगर ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ऑल फाइल्स नाम से मेनू यहाँ पर आया है, ऑल फाइल्स। अब आपको यहाँ पर अलग अलग फाइल्स दिखाई दे रहे हैं और फोल्डर्स, ऊपर आपको फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, नीचे यहाँ पर एक पीडीएफ का फाइल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वर्ड का भी फाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पाइथन का भी फाइल दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर एक डेटाबेस का भी फाइल दिखाई दे रहा है, एक्सेल की भी फाइल है। इस तरीके से यहाँ पर ऑल फाइल्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक किया है। तो यहाँ पर पीडीएफ का, नोटपैड का फाइल, एक्सेल का फाइल, डेटाबेस का फाइल, जो भी फाइल्स यहाँ पर होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक किया है। तो ये क्या है? यहाँ पर फिल्टर, इसको बोला जाता है फिल्टर, ऑल फाइल्स। अगर मैंने यहाँ पर ऑल एक्सेल फाइल, दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहे? फोल्डर्स। और यहाँ पर दूसरे भी फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे भी फाइल्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो अभी देखो ये थोड़ा सा लेट ओपन हुआ है, उसके कारण मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था ऑल एक्सेल फाइल्स। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सभी फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद सभी एक्सेल के फाइल दिखाई दे रहे हैं, सभी एक्सेल के फाइल दिखाई दे रहे। अगर मैंने यहाँ पर एक्सेल फाइल्स इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक्सेल के फाइल दिखाई दे रहे हैं। क्या है? एक्सेल के फाइल दिखाई दे रहे और फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर ऑल डेटा सोर्सेस, ऑल डेटा सोर्सेस इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहां पर डेटा सोर्स के फाइल दिखाई दे रहे हैं, मतलब डेटाबेसेस के। तो फोल्डर दिख रहे और यहाँ पर डेटाबेस के फाइल भी दिखाई दे रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल डेटा सोर्सेस के ऊपर क्लिक किया था। इसके कारण यहाँ पर अभी सिर्फ डेटा सोर्सेस की ही फाइल दिखाई दे रहे, एक्सेल के फाइल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर डी बेस नाम से एक ऑप्शन है, डी बेस फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अभी सिर्फ फोल्डर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो डेटा डीबेस फाइल्स नाम से यहाँ पर कोई भी फाइल्स नहीं था, उसके कारण उसका फाइल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या होता है? फिल्टर। अब अगर मैं वापस
ऑल फाइल्स के ऊपर अगर क्लिक करता हूं और अगर इसको स्क्रॉल करता हूं तो देखो यहाँ पर अभी मल्टीपल फाइल्स ओपन होने के लिए दिखाई दे रहे हैं। फोल्डर्स भी है और यहाँ पर पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, पाइथन का फाइल, एक्सेल का फाइल, डेटाबेस का फाइल, इस तरीके से अलग अलग फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पर? फिल्टर। क्या है ये? फिल्टर। अब मुझे ये कस्टमर नाम से ये जो फाइल है इसको ओपन करना है। मैंने कस्टमर के ऊपर क्लिक किया, फाइल नेम में यहाँ पर आपको कस्टमर नाम से फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक किया, ओपन के ऊपर क्लिक किया तो कस्टमर नाम से एक यहाँ पर एक्सेल का फाइल ओपन हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर नाम से एक एक्सेल का यहाँ पर फाइल ओपन हो चुका है। इस तरीके से ये जो फाइल डायलॉग होता है इसका यूज किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए या फिर किसी फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है फाइल डायलॉग। क्या था ये? फाइल डायलॉग। अब मैं इसको, ये जो फाइल है इसको क्लोज करता हूं। मुझे दूसरी फाइल को अगर ओपन करना है तो मैं वापस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, ओपन, ब्राउज। तो देखो ये फाइल डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। फाइल डायलॉग यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल्स दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल्स दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी फाइल का नाम नहीं दिख रहा। एक बटन होता है ओपन, एक बटन होता है कैंसिल। अगर मैंने कैंसिल के ऊपर क्लिक किया तो ये कैंसिल हो गया। वापस ब्राउज के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। मैंने फोल्डर के ऊपर क्लिक किया और ओपन बटन इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो फोल्डर यहां पर ओपन हो चुका है। पावर बीआई डेस्कटॉप नाम से फोल्डर यहां पर ओपन हो चुका है। इस तरीके से इसका यूज फोल्डर को ओपन करने के लिए भी किया जाता है, इसका यूज फोल्डर को भी ओपन करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब अगर मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया तो देखो डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी यहाँ पर फाइल्स और फोल्डर से ऑल फाइल्स ऑप्शन के कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर फोल्डर दिख रहा है और यहाँ पर एक ही एक्सेल का फाइल दिखाई दे रहा है, एक ही एक्सेल का। अगर मैंने यहाँ पर वापस ऑल फाइल के ऊपर क्लिक किया तो देखो सभी तरीके के अलग अलग फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फोल्डर्स भी है, पीडीएफ फाइल भी है, नोटपैड का भी फाइल है, एक्सेल का भी फाइल है, इस तरीके से वर्ड का भी यहाँ पर फाइल दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोला जाता है फाइल डायलॉग। क्या है ये? फाइल डायलॉग। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं। इसका यूज किसी फाइल को ओपन करने के लिए या फिर फोल्डर्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूं तो मेरा जो एक्सेल का फाइल था वो क्लोज हो चुका है। एक्सेल का फाइल मेरा क्लोज हो चुका है। अब इसी टॉपिक को जो मैंने आपको यहाँ पर मैन्युअली करके दिखाया माउस की मदद से, उसी टॉपिक को हमें यहाँ पर ऑटोमेशन के जरिए सीखना है वीबीए के अंदर। किसके जरिए? ऑटोमेशन के जरिए। तो उस टॉपिक का नाम है फाइल डायलॉग। उसको हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ओके। तो बेसिक कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया। फाइल डायलॉग होता क्या है? तो बेसिकली ये फाइल को और फोल्डर को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम इसे प्रोग्रामिंग के जरिए करेंगे, कोडिंग के जरिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पीडीएफ को ओपन करता हूं। इसमें लिखा है वीबीए फाइल डायलॉग। नाम क्या है यहाँ पर? फाइल डायलॉग, फाइल एंड फोल्डर सिलेक्शन डायलॉग, फाइल एंड फोल्डर सिलेक्शन डायलॉग। व्हाट इज फाइल डायलॉग इन वीबीए? द फाइल डायलॉग ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है वीबीए के अंदर, मतलब एक्सेल का जो एप्लीकेशन है उसका ये ऑब्जेक्ट होता है। द फाइल डायलॉग ऑब्जेक्ट
in VBA is used to show standard window style file and folder selection dialog. तो ये फाइल डायलॉग क्या करता है, विंडो का जो आपका सिस्टम है उसके अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है. जस्ट लाइक व्हेन यू ब्राउज फाइल्स इन विंडोज एक्सप्लोरर. अभी मैंने जो दिखाया था आपको वो ब्राउज ऑप्शन का यूज करके मैन्युअली दिखाया था, वो विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर दिखाया था. लेकिन अगर आपको आपके लैपटॉप में ये ऑटोमेशन के जरिए अगर करना है तो उसके लिए आपको VBA के अंदर फाइल डायलॉग ये जो टॉपिक है उसका आपको पता होना चाहिए. ये सेम काम करता है जैसे मैंने अभी आपको मैन्युअली करके दिखाया, वो विंडोज एक्सप्लोरर में करके दिखाया था. अब हम इसी को फाइल डायलॉग के जरिए सीखेंगे. यू कैन यूज इट टू सिलेक्ट अ सिंगल फाइल, सिलेक्ट मल्टीपल फाइल एट वंस, सिलेक्ट अ फोल्डर, शो अ सेव एज डायलॉग. तो आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल फाइल को एक साथ सिलेक्ट करना है, सिंगल फाइल को सिलेक्ट करना है, या फिर किसी फाइल को आपको सेव एज करके सेव करना है, उसके लिए इस फाइल डायलॉग का यूज किया जाता है. फाइल डायलॉग का यूज किया जाता है. फाइल डायलॉग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहां पर एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग. एप्लीकेशन का मतलब होता है एक्सेल. एक्सेल क्या है यहाँ पर, एप्लीकेशन. उसके अंदर फाइल डायलॉग होता है डॉट फाइल डायलॉग. फाइल डायलॉग ये क्या है, प्रॉपर्टी. अब इसके कुछ यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं तो आपको उनको सीखना होता है. इसके अंदर क्या क्या होता है, तो पहला एक यहां पर कांस्टेंट है MSO, फाइल डायलॉग फाइल पिकर. इसका मतलब होता है फाइल पिकर. क्या है ये, फाइल को पिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है. नाम क्या होता है उसका, MSO, फाइल डायलॉग फाइल पिकर. फाइल को पिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है. लेट्स यूजर पिक अ फाइल और मल्टीपल फाइल्स. मतलब आपको पिकअप करना है एक सिंगल फाइल को या फिर मल्टीपल फाइल को, तो आप इसका यूज कर सकते हो. इसको बोला जाता है फाइल पिकर. अगला होता है MSO, फाइल डायलॉग फोल्डर पिकर. अब ये फाइल डायलॉग के अंदर एक फोल्डर पिकर भी होता है, फोल्डर पिकर. इसका यूज क्यों किया जाता है, तो फोल्डर को पिक करने के लिए, मतलब फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए. आगे होता है MSO, फाइल डायलॉग ओपन. फाइल डायलॉग ओपन, तो ये ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सिमिलर टू फाइल पिकर बट इंटेंडेड फॉर ओपनिंग फाइल्स. मतलब फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है. MSO, फाइल डायलॉग सेव एज. MSO, फाइल डायलॉग सेव एज. इसका मतलब होता है सेव एज. किसी फाइल को अगर आपको सेव एज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो. लेट्स यूजर चूज वेयर टू सेव अ फाइल. मतलब कौन से लोकेशन पर आपको फाइल को सेव करना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेथड होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है टाइटल, मतलब डॉट टाइटल. तो सेट्स द टाइटल टेक्स्ट शोन इन द डायलॉग विंडो. अगर आपको डायलॉग बॉक्स को, फाइल डायलॉग, ये जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको टाइटल देना है तो आप डॉट टाइटल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो. डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट. डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट, इसका मीनिंग होता है इसमें जो आउटपुट होता है वो ट्रू और फॉल्स में दिया जाता है. इनपुट जो होता है वो ट्रू और फॉल्स में दिया जाता है. जैसे कि डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट, इसका वैल्यू अगर ट्रू है तो उसका मीनिंग होता है यूजर
मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट कर सकता है। यूजर मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट कर सकता है। अगर मैंने यहां पर फॉल्स ले लिया इसका वैल्यू डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट का, तो इसका मीनिंग होता है सिंगल फाइल ओनली, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल फाइल को ही सिलेक्ट कर सकते हो। आगे होता है डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर, तो क्लियर एनी एग्जिस्टिंग फाइल टाइप फिल्टर। तो ये क्या काम करता है, अगर आपने कोई प्रीवियसली फिल्टर लगाया हुआ है फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको मैन्युअली दिखाया था, ऑल फाइल, ऑल एक्सेल फाइल, डेटाबेस फाइल, ये क्या थे, वहां पर फिल्टर थे मैन्युअली जब मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो फिल्टर होते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर कोई फिल्टर लगाया गया है उसको क्लियर करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, क्लियर एनी एग्जिस्टिंग फाइल टाइप फिल्टर। आगे होता है डॉट फिल्टर्स डॉट एड। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फिल्टर को लगाना है, जैसे कि एक्सेल फाइल, इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल फाइल को ही सिलेक्ट करेगा, दूसरे किसी फाइल को, पीडीएफ फाइल या फिर नोटपैड फाइल, उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। ये क्या है, डॉट फिल्टर्स डॉट एड। उसके अंदर आपको एक्सेल फाइल अगर आपने फिल्टर लगा दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के ही फाइल को सिलेक्ट करेगा, पीडीएफ फाइल को, नोटपैड फाइल को, वर्ड फाइल को सिलेक्ट नहीं करेगा। आगे लिखा है डॉट शो। क्या है, डॉट शो, डिस्प्ले द डायलॉग रिटर्न -1 इफ ओके क्लिक, 0 इफ कैंसल। तो वहां पर मैंने आपको दो बटन दिखाए थे, एक बटन था ओपन, एक था कैंसल। -1 का मीनिंग होता है ओपन करना, मतलब ओके बटन के ऊपर क्लिक करना। 0 का मतलब होता है कैंसल करना, 0 का मतलब होता है कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करना। -1 का मीनिंग होता है ओपन करना या फिर ओके बटन के ऊपर क्लिक करना। तो अगर मैंने डॉट शो का वैल्यू -1 लिया तो इसका मतलब होता है ओपन करो। अगर मैंने डॉट शो का वैल्यू 0 लिया, इसका मतलब होता है कैंसल करो। डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, अंदर लिखा है यन, इसका मीनिंग क्या होता है, रिटर्न द पाथ ऑफ द यंथ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। डॉट सिलेक्टेड आइटम, इसका मीनिंग होता है जो फाइल आपको सिलेक्ट करना है उसका पाथ ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करता है। जो फाइल आपको ओपन करना है उसका पाथ यहां पर आ जाएगा, डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, इसका मीनिंग होता है। आगे होता है डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, ऊपर यन था, नीचे यन यहां पर नहीं है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सिलेक्टेड फाइल फोल्डर पाथ, कलेक्शन ऑफ ऑल सिलेक्टेड फाइल फोल्डर पाथ। इसका मीनिंग होता है अगर आपने मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट किया है तो मल्टीपल फाइल के फोल्डर के पाथ यहां पर आएंगे। ये दोनों का मीनिंग यहां पर एक ही होता है, दोनों का मीनिंग यहां पर एक ही होता है, लेकिन ऊपर का जो है वो यन लिखा है, यन का मतलब होता है मल्टीपल फाइल। अगर आपने एक साथ सिलेक्ट किए तो मल्टीपल फाइल्स के पाथ यहां पर आ जाएंगे, इसको पता चलता है मल्टीपल फाइल के पाथ। और अगर आपने डॉट सिलेक्टेड आइटम्स को सिलेक्ट किया, उसमें आपको सिंगल फाइल का या फिर फोल्डर का पाथ देखने को मिल सकता है। इस तरीके की ये क्या है, ये प्रॉपर्टी होते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी, किसके, फाइल डायलॉग के। तो इनको आपको कोड में यूज करना होता है, कोड में इनको आपको यूज करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। सिलेक्ट अ सिंगल फाइल, सिलेक्ट अ सिंगल फाइल, मतलब किसी सिंगल फाइल को सिलेक्ट करने का यहां पर तरीका हम लोग देखेंगे। फाइल डायलॉग का यहां पर यूज करेंगे, फाइल डायलॉग का यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने यहां पर लिखा सब रूटीन सिलेक्ट फाइल टिम एफडी एज फाइल डायलॉग।
तो एफडी का मीनिंग यहां पर होता है फाइल डायलॉग। डिम सिलेक्टेड फाइल एज स्ट्रिंग। सिलेक्टेड फाइल नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग। और एफडी का मीनिंग होता है फाइल डायलॉग। क्या है, फाइल डायलॉग। ओपन फाइल पिकर डायलॉग। अब क्या करना है, फाइल पिकर डायलॉग को ओपन करना है। किसके लिए, सिलेक्ट अ सिंगल फाइल। एक सिंगल फाइल को सिलेक्ट करना है। तो सेट एफडी इक्वल टू, एफडी का वैल्यू क्या है यहां पर, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। एप्लीकेशन का मतलब होता है एक्सेल, उसके अंदर फाइल डायलॉग को यहां पर सेट करना है। एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, उसमें कौन सा यहां पर कांस्टेंट लेने वाले हैं हम लोग, तो कांस्टेंट का नाम है MSO फाइल डायलॉग फाइल पिकर। ये क्या है, फाइल पिकर। इसका मतलब हमें यहां पर फाइल को पिकअप करना है, फाइल को चूज करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है। इसके लिए ये लाइन यहां पर लिखा गया है। आगे यहां पर विथ ब्लॉक का यूज किया गया है। आगे लिखा है एफडी, विथ एफडी, विथ स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया था। विथ ब्लॉक अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता होगा विथ ब्लॉक। उसमें यहां पर हम लोग एफडी ऑब्जेक्ट का यहां पर यूज कर रहे हैं। एफडी का मीनिंग क्या होता है, फाइल डायलॉग, जिसको हमने यहां पर सेट किया है। क्या किया है, सेट किया है। मैंने यहां पर लिखा डॉट टाइटल, प्लीज सिलेक्ट अ फाइल। जब फाइल डायलॉग ओपन होगा उसका टाइटल होगा प्लीज सिलेक्ट अ फाइल। डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब होता है आप एक टाइम में एक ही फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहां पर फॉल्स लिखा है। डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर, इसका मीनिंग होता है प्रीवियसली अगर कोई फिल्टर वहां पर लगाया गया है उसको क्लियर करो। डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर। आगे डॉट फिल्टर्स डॉट एड, उसमें डबल कोट में लिखा है एक्सेल फाइल्स। मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है। कौन सा, एक्सेल फाइल्स का। तो मैंने यहां पर लिखा डॉट फिल्टर्स डॉट एड एक्सेल फाइल्स। कौन से एक्सेल वाले फाइल, XLSX, XLSM, XLS। इसका मतलब है एक्सटेंशन है ये एक्सेल के। एक्सेल का रेगुलर वर्कबुक, एक्सेल का मैक्रो वाला वर्कबुक, और एक्सेल का ये भी रेगुलर वर्कबुक ही होता है। तो एक्सेल के सभी वर्कबुक अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब एक्सेल के फाइल अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपने यहां पर फिल्टर्स को ऐड किया है। आगे लिखा फिल्टर्स डॉट ऐड ऑल फाइल्स। आगे लिखा है डॉट, क्या लिखा है मैंने, ऑल फाइल्स। इसका मतलब दूसरा भी यहां पर मैंने फिल्टर ऐड कर दिया। मुझे यहां पर पीडीएफ फाइल या फिर नोटपैड फाइल या फिर वर्ड फाइल, उसको अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने यहां पर फिल्टर्स को ऐड किया है, ऑल फाइल्स, और एक किया एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल क्या करेगा, एक्सेल फाइल को ही सिलेक्ट करेगा। ऑल फाइल्स क्या करेगा, सभी तरीके के सभी फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए वहां पर इसका यूज किया जाएगा। आगे मैंने लिखा इफ, अगर इफ ब्लॉक का मैंने यहां पर यूज किया डॉट शो इक्वल टू -1। डॉट शो का वैल्यू क्या है, -1। देन अब ये -1 का मीनिंग होता है ओके बटन को प्रेस करो। मतलब फाइल डायलॉग के अंदर जाकर के उसको ओपन करो, ओपन बटन। वहां पर मैंने जब दिखाया था मैन्युअली ओपन और कैंसल, ये -1 का मीनिंग होता है ओपन बटन के ऊपर क्लिक करो या फिर ओके बटन के ऊपर क्लिक करो। सिलेक्टेड फाइल इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, इसमें मैंने 1 लिखा है। इसका मतलब होता है यहां पर एक टाइम पर एक ही फाइल सिलेक्ट होगा, एक टाइम पर एक ही फाइल सिलेक्टेड होगा। तो यहां पर लिखा है सिलेक्टेड फाइल कितने हैं, इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स 1। तो फाइल डायलॉग में जिस भी फाइल को आप सिलेक्ट करोगे
उसका पाथ यहां पर आएगा, उसका पाथ यहां पर आएगा। आगे लिखा है मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड फाइल, मैसेज बॉक्स यू सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड फाइल, मतलब मैसेज बॉक्स में आएगा यू सिलेक्टेड और जो भी फाइल आप सिलेक्ट करोगे उस फाइल का पाथ यहां पर आएगा सिलेक्टेड फाइल में, क्योंकि सिलेक्टेड फाइल का वैल्यू क्या है यहां पर डॉट सिलेक्टेड आइटम्स, उसमें भी 1 है, तो एक टाइम पर एक ही फाइल यहां पर सिलेक्ट होगा और उसका पाथ यहां पर आएगा मैसेज बॉक्स में। अगर डॉट शो का वैल्यू -1 नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब अगर आपने कैंसिल बटन के ऊपर अगर प्रेस किया, कैंसिल बटन के ऊपर अगर आपने प्रेस किया उस टाइम डॉट शो का वैल्यू क्या होगा 0, -1 नहीं होगा, क्या होगा वहां पर वैल्यू 0, तो उसका मतलब होता है कैंसिल करो। एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा नो फाइल वॉज सिलेक्टेड, नो फाइल वॉज सिलेक्टेड। यहां पर इफ ब्लॉक एंड हो जाएगा, यहां पर विथ ब्लॉक एंड हो जाएगा, यहां पर विथ ब्लॉक एंड हो जाएगा। विथ ब्लॉक मतलब कौन सा वाला, ये जो विथ ब्लॉक मैंने यहां पर ओपन किया था वो यहां पर एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा और सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर क्या होगा एंड हो जाएगा। इस तरीके से इस कोड का मीनिंग होता है। तो यहां पर लिखा है एमएसओ फाइल डायलॉग फाइल पिकर, इसका यूज ओपन अ फाइल सिलेक्शन विंडो, फाइल डायलॉग को ओपन करने के लिए इसका यूज होता है। डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट इक्वल टू फॉल्स, रेस्ट्रिक्ट सिलेक्शन टू 1 फाइल ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक फाइल को मुझे सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैंने यहां पर फॉल्स लिखा है, तो यहां पर एट अ टाइम एक ही फाइल सिलेक्ट होगा। डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर, रिमूव एनी प्रीवियसली सेट फिल्टर्स बिफोर एडिंग न्यू वन, मतलब आपका अगर प्रीवियसली कोई फिल्टर आपने लगाया है फाइल डायलॉग में वो क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। डॉट फिल्टर्स डॉट एड, इसका यूज फिल्टर्स लगाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि एक्सेल फाइल या फिर ऑल फाइल। डॉट शो इक्वल टू -1, ये क्या है कंडीशन है, अगर यहां पर -1 है इसका मतलब होता है ट्रू, तो ओके बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा। अगर यहाँ पर 0 लिखा तो इसका मतलब होता है कैंसिल करो, फाइल डायलॉग को कैंसिल करो। आगे लिखा है डॉट सिलेक्टेड आइटम्स 1, इसका मीनिंग होता है रिटर्न द फुल पाथ ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली सिलेक्टेड फाइल, जो भी फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका पूरा पाथ यहां पर आएगा। डॉट सिलेक्टेड आइटम्स 1 का मीनिंग ये होता है। तो ये इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन इसने दिया है। अब हमें इस कोड को रन करके देखना है, क्या करना है रन करके देखना है। इसके लिए मैं यहां पर ये जो कोड है इसको कॉपी करता हूं, पूरा का पूरा कोड यहां पर कॉपी किया टाइम बचाने के लिए। अब कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके यहां पर एक्सेल का जो हमारा मैक्रो का वर्कबुक है उसको ओपन करना है, जिसके अंदर कोड को मुझे पेस्ट करना है। तो मैं फाइल को वहां पर ओपन करता हूं, फाइल को यहां पर मैंने ओपन किया, डेवलपर में, विजुअल बेसिक में, मॉड्यूल 1 में इस कोड को मैंने यहां पर पेस्ट किया। क्या किया मैंने कोड को यहां पर पेस्ट किया। अब इसका लेआउट अच्छे से यहां पर बनाना है, क्योंकि मैंने यहां पर कॉपी किया है। अगर हाथ से लिखा होता तो लेआउट ठीक होता। अब देखो मैंने यहां पर इस तरीके से ये कोड को लिखा है। तो पहले 2 लाइन यहां पर डिक्लेरेशन हो गया, डिम एफडी एज फाइल डायलॉग, डिम सिलेक्टेड फाइल एज स्ट्रिंग, सिलेक्टेड फाइल को मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, एफडी को फाइल डायलॉग डिक्लेयर कर दिया। आगे लिखा है ओपन फाइल पिकर डायलॉग, क्या करना है फाइल डायलॉग को ओपन करने के लिए इसका यूज करना है। सेट एफडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग एमएसओ फाइल डायलॉग फाइल पिकर। तो फाइल पिकर
वहां पर ओपन हो जाएगा। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइल को पिक करना, सिर्फ और सिर्फ फाइल को पिक करना। इसके लिए ये लाइन लिखा गया है। आगे लिखा विथ एफडी, विथ एफडी, इसमें लिखा टाइटल प्लीज सिलेक्ट अ फाइल डॉट अलो मल्टी सिलेक्ट, इसका वैल्यू लिया फॉल्स। तो ये क्या करेगा, एक ही फाइल को सिलेक्ट करेगा क्योंकि मैंने फॉल्स लिया है। डॉट फिल्टर्स डॉट क्लियर, प्रीवियसली जो भी फिल्टर है वो क्लियर हो जाएंगे। डॉट फिल्टर्स डॉट एड, एक्सेल फाइल फिल्टर्स मैंने यहां पर लगाया, किसके लिए, एक्सेल के फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये एक्सटेंशन यहां पर लिखे हैं, अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं वो मैंने यहां पर लिखे हैं। डॉट फिल्टर्स डॉट एड, आगे लिखा है ऑल फाइल्स। तो यहां पर बाकी के भी अगर फाइल को सिलेक्ट करना है, जैसे कि पीडीएफ फाइल, नोटपैड फाइल, वर्ड फाइल, तो इसके लिए ये ऑल फाइल्स का भी फिल्टर यहां पर मैंने लगाया है। यहां तक कोड हो चुका। अब इफ डॉट शो इक्वल टू -1 देन, अगर डॉट शो का वैल्यू -1 है देन तो क्या होगा, सिलेक्टेड फाइल इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम्स 1। तो जो भी फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका पाथ यहां पर आएगा, वो किस में स्टोर हो जाएगा, सिलेक्टेड फाइल नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आगे मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड फाइल, जो भी फाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका पाथ यहां पर आएगा। आगे लिखा है एल्स ब्लॉक, अगर डॉट शो का वैल्यू -1 नहीं होता है उस केस में एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा नो फाइल वॉज सिलेक्टेड। आगे इफ ब्लॉक यहां पर एंड होगा, यहां पर विथ ब्लॉक जिसको मैंने ऊपर ओपन किया था वो यहां पर एंड हो जाएगा। उसके बाद यहां पर सबरूटीन एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से इस कोड का मीनिंग होता है, पूरा का पूरा कोड। अब हम लोग यहां पर इसको क्या करेंगे, एक साथ लाइन बाय लाइन रन करेंगे। क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रन करेंगे। अब ध्यान देना है यहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है, कोड को लाइन बाय लाइन करते समय प्रोसेस हो क्या रहा है यहां पर आपको ध्यान में आएगा। मैंने F8 किया, F8 किया तो फाइल पिकर डायलॉग, MSO फाइल डायलॉग फाइल पिकर यहां पर सेट हो गया। तो फाइल डायलॉग को पता चल गया कि आपको क्या करना है, फाइल को पिक करना है। आगे मैंने विथ ब्लॉक का यहां पर यूज किया, उसमें टाइटल क्या होगा, प्लीज सिलेक्ट अ फाइल। एक टाइम पर एक ही फाइल यहां पर सिलेक्ट होगा। सभी फिल्टर्स को क्लियर किया, फिल्टर्स को ऐड किया, एक्सेल फाइल्स, फिल्टर्स को ऐड किया ऑल फाइल्स। इफ डॉट शो इक्वल टू -1 देन, अगर डॉट शो का वैल्यू -1 है तो क्या होगा, तो देखो जैसे ही मैंने कोड को आगे रन किया यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, डायलॉग बॉक्स यहां पर ओपन हो चुका है। ऊपर आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, प्लीज सिलेक्ट अ फाइल, प्लीज सिलेक्ट अ फाइल। तो देखो मैंने यहां पर लिखा था डॉट टाइटल प्लीज सिलेक्ट अ फाइल, वही टाइटल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आगे यहां पर फाइल का नाम अभी कुछ भी नहीं है, फिल्टर्स लग गया है यहां पर। देखो एक्सेल फाइल, ऑल फाइल, एक्सेल फाइल, सिर्फ 2 ही फिल्टर यहां पर ऐड हुए हैं, क्योंकि मैंने यहां पर कोड में लिखा था डॉट फिल्टर्स डॉट ऐड एक्सेल फाइल डॉट फिल्टर्स डॉट ऐड ऑल फाइल्स। इसके कारण यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फिल्टर लग गए हैं, क्योंकि मैंने 2 ही फिल्टर को ऐड किया था। नीचे आपको बटन दिख रहा है ओपन, इसका मतलब होता है डॉट शो इक्वल टू -1। ओपन बटन का मीनिंग होता है डॉट शो का वैल्यू क्या है यहां पर -1। कैंसल बटन का मीनिंग होता है डॉट शो का वैल्यू 0 है, डॉट शो का वैल्यू 0 है। तो अभी मुझे इस बटन का यूज करना बाकी है, इस बटन का यूज करना बाकी है। और आपको यहां पर फोल्डर और एक्सेल के फाइल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन क्या है, एक्सेल फाइल। इसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के ही फाइल दिख रहे हैं। यहां पर पीडीएफ, वर्ड,
या फिर नोटपैड का फाइल आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की ही फाइल। अगर मैंने यहाँ पर ऑल फाइल के ऊपर क्लिक किया तो देखो अभी आपको पीडीएफ का भी फाइल दिख रहा है, वर्ड का भी फाइल दिख रहा है, पाइथन का भी फाइल दिख रहा है, एक्सेल का भी फाइल दिख रहा है, इस तरीके से डेटाबेस का भी फाइल दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया है। नीचे ओपन और कैंसिल बटन दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, तो ये होता है फाइल डायलॉग। इसी को बोला जाता है फाइल डायलॉग। इसके अंदर हमें फाइल पिकर मतलब एक फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना है। तो मैंने कस्टमर नाम से फाइल को सिलेक्ट किया, कस्टमर, और अभी ओके बटन के ऊपर प्रेस करता हूं। ये ओके का मीनिंग यहाँ पर होता है, पहले इस यहाँ पर कौन सा बटन था, ओपन, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कस्टमर को सिलेक्ट किया, ओपन बटन की जगह पर अभी ओके नाम आया है। मतलब क्या है इसका, कस्टमर फाइल को सिलेक्ट करके ओके करो, कस्टमर फाइल को सिलेक्ट करके ओके करो। अब मैं यहाँ पर ओके बटन के ऊपर प्रेस करता हूं तो देखो यहां पर मैसेज आया है, यू सिलेक्टेड सी यूजर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट कस्टमर डॉट एक्स एल एस एक्स, कस्टमर डॉट एक्स एल एस एक्स। इसका मतलब होता है यू सिलेक्टेड, आपने कौन सा फाइल सिलेक्ट किया है, कस्टमर एक्सेल नाम से फाइल को यहां पर सिलेक्ट किया है। ओके प्रेस किया, पूरा का पूरा कोड यहां पर रन हो चुका है, पूरा का पूरा कोड रन हो चुका है। अब मैंने इफ डॉट शो इक्वल टू -1 देन, मतलब जब मैंने ओके बटन के ऊपर प्रेस किया तो डॉट शो का वैल्यू होता है -1। आगे उसने क्या किया, सिलेक्टेड फाइल इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम। तो मैंने कस्टमर का फाइल सिलेक्ट किया था, तो सिलेक्टेड आइटम में कस्टमर फाइल का पाथ आ गया, वो सिलेक्टेड फाइल नाम से जो वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। तो उसके अंदर वो पाथ यहां पर चला गया कस्टमर फाइल का। मैसेज बॉक्स में मैसेज आया था यू सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड फाइल, सिलेक्टेड फाइल मतलब कौन सा था, कस्टमर का फाइल, उसका यहां पर पाथ मैसेज बॉक्स में दिखाई दिया था, क्योंकि मैंने ओके बटन के ऊपर प्रेस किया था। ओके का मीनिंग होता है -1, ओके का मीनिंग यहां पर होता है -1। अब मैं इसी कोड को वापिस रन करूंगा, लेकिन कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मैं यहां पर F8 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 F8, अब मैं यहां पर F8 दबाता हूं तो देखो वापिस फाइल डायलॉग यहां पर ओपन हो चुका है, फाइल डायलॉग यहां पर ओपन हो चुका है। अब मैं यहां पर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, कौन से बटन के ऊपर, कैंसल, कैंसल बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखो एल्स ब्लॉक में मैं आ गया, क्योंकि यहां पर डॉट शो का वैल्यू क्या है, 0। मैंने यहां पर कौन सा बटन दबाया था, कैंसल, तो डॉट शो का वैल्यू 0 हो गया। 0 होने के कारण हम लोग एल्स ब्लॉक में आ गए, F8 दबाया, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा नो फाइल वॉज सिलेक्टेड। F8 दबाया तो देखो नो फाइल वॉज सिलेक्टेड, मैंने किसी भी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया था, उसके कारण यहां पर मैसेज आया है नो फाइल वॉज सिलेक्टेड। ओके किया, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, विथ ब्लॉक एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है, सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। अब ये कोड किस लिए था, सिलेक्ट फाइल, मतलब एक सिंगल फाइल को अगर आपको सिलेक्ट करना है, किसकी मदद से, फाइल डायलॉग की मदद से, तो आप इस तरीके से इस कोड का यूज कर सकते हो, इस कोड का यहां पर यूज कर सकते हो। मैंने आपको पहले फाइल को सिलेक्ट करके दिखाया, उसके बाद मैंने आपको फाइल को कैंसिल करके भी दिखाया था, तो आउटपुट इस तरीके से यहां पर आया था, आउटपुट यहां पर इस तरीके से आया था। ये क्या है, MSO फाइल डायलॉग फाइल पिकर, मतलब एक आपको अगर फाइल को पिक करना है उसके लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यहां पर यूज किया जाता है। तो ये था MSO फाइल डायलॉग। समझ में आया क्या, बोलो, यस नो, समझ में आया क्या, डिफिकल्ट लग रहा है,
देखो डिफिकल्ट इसमें नहीं है, आपको क्या करना है इसका प्रैक्टिस करके देखना है। यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है वो आपको देखना है, सिर्फ प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं वापस एक बार इसको रिपीट करके दिखाता हूं रन करके। तो इसके लिए मैं पूरा का पूरा एक साथ यहाँ पर F5 दबा करके पूरा कोड एक साथ रन करता हूं। इसके लिए मैंने यहाँ पर F5 दबाया, तो देखो जैसे ही मैंने F5 दबाया फाइल डायलॉग यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसमें ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 2 फिल्टर को ऐड किया था, वो फिल्टर दिख रहे हैं, एक्सेल फाइल, ऑल फाइल। अब अगर मैं यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, उसका नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ओपन बटन है। जैसे ही मैं किसी फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे कि यहाँ पर अभी एक एक्सेल ईमेल लिस्ट नाम से एक्सेल फाइल के ऊपर मैंने, अभी यहाँ पर ओपन बटन है, जैसे मैं ईमेल लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पर ओके बटन आ गया, ओके बटन आ गया, फाइल का नाम यहाँ पर आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करता हूं, तो देखो इसका पाथ यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मैसेज बॉक्स में आ गया है। यूज सिलेक्टेड सी यूजर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट ईमेल लिस्ट नाम से मैंने फाइल को सिलेक्ट किया था। कौन सी फाइल थी वो? एक्सेल की। तो देखो उसका एक्सटेंशन भी .xlsx यहाँ पर आया है। ओके किया, कोड यहाँ पर रन हो चुका है। अब मैं वापस अगर F5 दबाता हूं, तो देखो पूरा कोड यहाँ पर रन हो चुका। अब अगर मैंने यहाँ पर किसी भी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया, कैंसल बटन के ऊपर अगर क्लिक किया, तो देखो नो फाइल वॉज सिलेक्टेड, ओके किया, इसको पता चल गया हमने किसी भी फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, किसी भी फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है। इस तरीके से ये कोड यहाँ पर होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस नो? यस सर। अब आपको इसका प्रैक्टिस करके देखना है। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके अगले टॉपिक को सीखने वाले हैं, इसके अगले टॉपिक को यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है? मल्टीपल फाइल्स को अगर आपको फाइल डायलॉग की मदद से अगर आपको सिलेक्ट करना है मल्टीपल फाइल्स को, तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। तो बड़े एप्लीकेशन में जैसे कि किसी फोल्डर के अंदर अगर 100 फाइल है, 100 फाइल में से एट अ टाइम अगर 10 फाइल के ऊपर हमें ये प्रोसेस करना है, एट अ टाइम 10 फाइल के ऊपर भी प्रोसेस करना है, तो भी ये कर सकता है, तो भी ये कर सकता है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है फाइल डायलॉग। क्या है इसका नाम? फाइल डायलॉग। अब आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है इसी कोड का। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा गिटहब लिंक के ऊपर, और ये फाइल भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, इसके अगले टॉपिक्स को कल के लेक्चर में देखेंगे।